प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रति एक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। टाइम को बचाने के लिए, डीपली समझाने के लिए हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इस न्यूमेरिकल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे, और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है तो वहां आप इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। सही, जिस तरह से मैंने यहां पर लिखा है, ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज किया है, आपको भी ऐसा ही करना है। तो चलिए फिर अब बहुत ध्यान से समझना। देखिए, जो परिपथ आपको दे रखा है उस परिपथ को आप सबसे पहले यहां पर बनाएंगे। बना दिया। अब देखो ध्यान से, हमें बताना क्या है सर, हमें यह बताना है कि यहां पर जो ये संधारित्र लगे हुए हैं, इन संधारित्र प्रति एक संधारित्र के आवेश को बताना है कि इन संधारित्रों पर कितना कितना आवेश है। सर कैसे बताएंगे? प्यारे बच्चों, अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते चले आ रहे हैं ना, तो आप यहां पर समझ गए होंगे कि यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है। चलिए, अगर आपको नहीं पता तो हम आपको समझाएंगे, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। बहुत ज्यादा आसान न्यूमेरिकल है। जब आप ये पूरी वीडियो देखकर निपटेंगे ना, तो आपको खुद ही ये एहसास हो जाएगा, यकीनन इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान होते हैं। बस बच्चा कहां डर जाता है, परिपथ देखा नहीं और बच्चा डर जाता है। वो बहुत ही ज्यादा आसान न्यूमेरिकल होते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान समझो। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख रहे हो ये संधारित्र लगे हुए हैं और यहां पर ये प्रतिरोध लगा हुआ है। और ये संधारित्र और जो प्रतिरोध हैं वो किससे लगे हुए हैं? बैटरी से लगे हुए हैं। और बैटरी कौन है? एक डीसी सोर्स है, एक धिष्ट धारा स्रोत है। अगर प्यारे बच्चों किसी परिपथ में डीसी सोर्स है, डीसी स्रोत से संधारित्र और प्रतिरोध लगे हों, संधारित्र और प्रतिरोध लगे हों, तो हमेशा याद रखना कि संधारित्रों के पूर्ण आवेशित हो जाने से, संधारित्रों के पूर्ण आवेशित हो जाने से इनमें डीसी रुक जाएगी, पूरी तरह से डीसी रुक जाएगी। मतलब इनमें धारा का प्रवाह रुक जाएगा, इनमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि इनमें धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पूर्ण आवेशित हो चुके हैं। अब फिर धारा का प्रवाह कहां को होगा? प्यारे बच्चों, धारा का प्रवाह ऐसे 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 होगा। मतलब इस 10 ओम के प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित हो रही है, लेकिन कितनी हो रही है? तो आइए सबसे पहले इसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रतिरोध में धारा, या आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं 10 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा। चलिए, ओम का नियम हम जानते हैं, I बराबर V अपॉन R होता है। V क्या है? ये दे रखा है आपको 20 वोल्ट, आप लिख देंगे 20। R क्या है? आपको दे रखा है 10 ओम, लिख देंगे और आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर धारा 2 एम्पियर। तो यहां पर जो धारा है प्यारे बच्चों वो 2 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। सही, अब आगे देखिए। अब प्यारे बच्चों, अब आप इस पर फोकस कीजिए, इन संधारित्रों पर फोकस कीजिए, और अब हमें यही बताने हैं इन पर कितना कितना आवेश है। देखो भैया, अगर आप देखें तो 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के जो आवेश हैं, इसमें पहली दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ रही है। तो हम जानते हैं जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से जुड़ती है तो वहां पर कौन सा क्रम होता है? वहां पर सर श्रेणी क्रम होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है? आवेश समान होते हैं लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के आवेश समान हैं और इनमें जो विभवांतर होगा वो अलग अलग होगा। इसी तरह से आप देखो, इसकी ये दूसरी प्लेट इसकी पहली प्लेट से जुड़ रही है, तो इसका मतलब 12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड भी जो हैं वो श्रेणी क्रम में हैं। तो यहां पर आवेश समान होंगे लेकिन यहां पर विभवांतर अलग अलग होगा। सही, श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं और विभवांतर अलग अलग होता है। तो हमने इस बात से क्या जाना सर? हमने ये जाना कि हमारे 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड जो हैं वो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और इसी प्रकार
12 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड भी श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए फिर ब्लैक पेन से लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है। हमने प्यारे बच्चों इनके नाम दे दिए हैं, इसको हमने C1 कह दिया, इसको C2 कह दिया, इसको C3, इसको C4 नाम दे दिया है। तो C1 व C2 जो है प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। और प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम का जो संयोजन होता है, जो हम उनका तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता निकालते हैं, तुल्य धारिता कैसे निकालते हैं, 1/C', हमने यहां C' मान लिया, बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसे अगर आप सोल्व करोगे तो यही बनेगा, या आप इसे डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। यहां पर 2 संधारित्र दे रखे हैं तो आराम से देखो प्यारे बच्चों, ऊपर C1 और C2 को आपको गुणनफल लिखना है और नीचे C1 C2 का योगफल। बस याद रहेगा आपको, ऊपर गुणनफल और नीचे योगफल, ऊपर गुणनफल नीचे योगफल। भैया C1 कितना है सर, 6 माइक्रोफैरड है, 6 लिख देंगे। C2 कितना है, 3 माइक्रोफैरड है, 3 लिख देंगे। C1 6 है, C2 3 है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 3 18 और नीचे कितना हो जाएगा 9, तो 9 दूनी 18। तो कितना आ गया सर, इन दोनों के संयोजन से जो इनका तुल्य धारिता आई है वो आई है 2 माइक्रोफैरड। सही, 2 माइक्रोफैरड आ गई। अब आपको इसी तरह इन दोनों को भी निकालना है। देखो फिर आप लिखोगे प्यारे बच्चों, यहां पर C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है। तो फिर हमने यहां पर डायरेक्टली लगा दिया कि इन दोनों का गुणा करो ऊपर, फिर नीचे इन दोनों का योग कर दो। सही, ऊपर क्या है 12, ये कितना है 4 है, 4 माइक्रोफैरड, ये कितना है 12 है, ये कितना है 4 है, तो कितना हो गया 12 चौक 48 और 12 प्लस 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16 किया कितना होता है 48 होता है। तो प्यारे बच्चों इन दोनों के संयोजन से जो तुल्य धारिता आई है कितने 3 माइक्रोफैरड, मतलब यहां पर इन दोनों से 3 माइक्रोफैरड बना और यहां पर इन दोनों से बना 2 माइक्रोफैरड। तो प्यारे बच्चों अब परिपथ कैसा बन जाएगा भाई, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड और हम इन दोनों के स्थान पर क्या लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड। तो देखो भैया ये बन गया आपका परिपथ। उन दोनों के स्थान पर क्या आ गया सर 2 माइक्रोफैरड और इन दोनों के स्थान पर क्या आ गया सर 3 माइक्रोफैरड। अब आप क्या देख रहे हो वो ध्यान समझो। अब आप क्या देख रहे हो सर, अब हम ये देख रहे हैं कि आवेश का प्रभाव इस तरह से आवेश आया, अरे ये नहीं चल गया, चलो कोई नहीं, आवेश इस तरह से आया और फिर ये यहां जा रहा है और इस तरह से इस वाली प्लेट में, इसकी पहली प्लेट में यहां से आवेश गया, सही ऐसे जा रहा है और फिर जाकर ये इसकी पहली प्लेट में। तो यहां पर जो है प्यारे बच्चों आवेश बढ़ रहे हैं, आवेश अलग अलग हो रहे हैं। अगर मैं इसे Q1 कहूंगा तो फिर मुझे आवेश ये वाला Q2 कहना पड़ेगा। इसका मतलब यह है जब आवेश अलग अलग हो जाते हैं, आवेश आपको यहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो समझ जाना वहां पर हो रहा है समांतर क्रम। और समांतर क्रम में प्यारे बच्चों आवेश अलग अलग होते हैं और विभवांतर जो होता है वो समान होता है। सही है, समांतर क्रम में आवेश कैसे होंगे अलग अलग होंगे और विभवांतर कैसा होगा समान होगा। सही, चलिए सर अब प्यारे बच्चों हम C1 और C' और C" का तुल्य धारिता को निकाल लेंगे, इन दोनों का समांतर क्रम संयोजन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों बड़ा आसान फॉर्मूला बनता है समांतर क्रम में। तो बस क्या बनता है देखो, ऊपर लिखेंगे ब्लैक पेन से C' व C" समांतर क्रम में है। सही, और देखो C बराबर C' प्लस C'। सही, C1 कितना प्यारे बच्चों हमारा है सर 2 माइक्रोफैरड, 2 लिख दीजिए। ये कितना है सर 3 माइक्रोफैरड, 3 लिख दीजिए। कितना गया 5 माइक्रोफैरड। तो C बराबर आ गया आपका 5 माइक्रोफैरड। अगर इस न्यूमेरिकल में ये पूछा होता कि संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आया था 5 माइक्रोफैरड। सही, आप देखिए अब हम अपने सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम अपना फाइनल आंसर देने वाले हैं। देखो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, जो हमें ये संधारित्र दे रखे हैं, अब हम इनके प्रत्येक संधारित्र पर आवेश को बताने वाले हैं। अब कैसे बताएंगे प्यारे बच्चों, जो आपका ये परिपथ बना है आकर, इसमें आप पहले टोटल आवेश निकालिए। टोटल आवेश कितने हैं हम जानते हैं, फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। Q क्या है आवेश है और C क्या है धारिता है और V क्या प्यारे बच्चों विभव है। सही, अब देखो प्यारे बच्चों यहां पर जो तुल्य धारिता आई है वो कितनी है 5 माइक्रोफैरड, तो आपने लिख देंगे यहाँ 5 लिख दिया। अब यहां पर जो विभव है वो कितना है प्यारे बच्चों, कितना है 20 है, 20 वोल्ट है, तो यहां पर आप लिख दोगे 20। सही, और जब गुणा करो कितना बन जाएगा 100 माइक्रोकूलम। सही, तो टोटल आवेश कितने प्यारे बच्चों 100 माइक्रोकूलम है। अब बहुत ध्यान समझना, अब आप हेडिंग डालेंगे कि 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। सही, अब हमें 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश को निकालना है।
प्यारे बच्चों पहले आप इतना काम करें, ये हेडिंग डालें ब्लैक पेन से और ये फॉर्मूला लिखें। अब जरा ध्यान समझें प्यारे बच्चों, अगर हम आवेश बताना चाह रहे हैं, आवेश अगर हम बताना चाह रहे हैं तो हमें क्या चाहिए सर? हम जानते हैं Q बराबर, चाहे कैपिटल Q बना लो चाहे स्मॉल Q, आपकी मर्जी है। हमें क्या चाहिए सर? हमें धारिता चाहिए और हमें क्या चाहिए? विभव चाहिए। देखो प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि ये जो दोनों लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, सही है। तो श्रेणी क्रम में इन दोनों में आवेश कैसा होगा? समान होगा। एक बात समझ में आई, आवेश कैसा होगा? समान होगा। तो प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए? धारिता। तो इन दोनों की जो तुल्य धारिता आई है, वो कितनी आई है? 2 माइक्रोफैरड। तो हमें यहां से ये तो पता चल गया 2 माइक्रोफैरड है। अब प्यारे बच्चों विभव कहां से लेंगे हम? देखिए इन दोनों के संयोजन से जो परिपथ बना वो परिपथ ये बना था, सही। और यहां पर जो आपका इसका तुल्य धारिता आई है 2 माइक्रोफैरड और ये जो आया है 3 माइक्रोफैरड, आपस में कैसे लगे हुए हैं? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। और समांतर क्रम में विभव कैसा होता है? समान। तो प्यारे बच्चों यही विभव आपको यहां पर लगाना होगा, सही। तो आइए अब क्या करोगे? देखो ये 2 कहां से आया? ये यहां से आया, सही है। और ये भी कहां से आया? ये यहां से आया। क्यों आया, कैसे आया, मैंने आपको बता दिया। तो कितना आ जाएगा? 40 माइक्रोकूलम, सही। तो हमारा आ गया 40 माइक्रोकूलम। और अब हम जानते हैं ये दोनों कैसे क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहां भी 40 माइक्रोकूलम होगा, तो फिर यहां भी 40 माइक्रोकूलम होगा। और हमने लिख भी दिया है कि 6 माइक्रोफैरड वाले आवेश, 6 माइक्रोफैरड पर आवेश, या लिख देना 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा? 40 माइक्रोकूलम। इसी तरह से 3 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश होगा 40 माइक्रोकूलम। क्यों होगा? देखो मैं लिख भी दिया, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। अब जैसे आपने इन दोनों को सोल्व किया है, उसी तरह से प्यारे बच्चों इन दोनों को भी सोल्व करना है। ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे 12 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्रों पर आवेश। फॉर्मूला आप जानते हैं, इसे हमने देखो अलग अलग करने के लिए इसे Q डैश मान लिया, इसको हमने Q डबल डैश मान लिया बराबर CV या सेकंड भी कह सकते हो। अब देखो यहां पर इन दोनों का जो तुल्य धारिता आई कितनी आई थी? 3। तो हम यहां लिखेंगे 3, सही है। और ये दोनों समांतर क्रम में, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? 20। तो 20 वोल्ट यहां पर आ जाएगा, सही। कितना आ गया? 60। अब दोनों कैसे प्यारे बच्चों? श्रेणी क्रम में है, तो यहां भी कितना होगा? यहां भी कितना होगा? 60 माइक्रोकूलम। और यहां भी कितना होगा? 60 माइक्रोकूलम। और नीचे लिख भी देना तो अच्छा रहेगा कि 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर, या जैसे मैंने लिखा ऐसे भी लिख सकते हो, 12 माइक्रोफैरड, थोड़ा दिखाई नहीं दिया मुझे, 12 माइक्रोफैरड वाले, 12 माइक्रोफैरड पर आवेश, या 12 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश, ऐसे भी लिख सकते हो। कितना आ जाएगा? 60 माइक्रोकूलम। फिर 4 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र पर आवेश कितना आ जाएगा? 12 माइक्रो, अरे 12 नहीं आता भैया, 60 ही आता मेरे दोस्त, कैसी बातें कर रहे हो भाई? 60 आ जाएगा, 60। पसीने में ना ये फिसलता है, लिखा नहीं जाता इसमें। चलिए इससे लिख दो, अब ये सही है, 60 माइक्रोकूलम आ जाएगा। क्यों आ गया? क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। चलो भैया नोट कर लो, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपने इस प्यारे से चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।